आज के इस कार्यक्रम के बारे में सभी को मालूम है कि आज का कार्यक्रम कुर्मियों के खिलाफ रखा गया है। कुर्मी समुदाय रेल टेका कर दिया, नहर छेका कर दिया और कहने लगा कि हम आदिवासी थे। कहने में पैसा लगता है, कहने में पैसा लगता है। हम कहेंगे कि अभी हम इस देश का मुख्यमंत्री हैं, तो अभी आप बोलेंगे कि हम मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, इस राज्य का मुख्यमंत्री है। आप मानिएगा? जिस तरीके से आप जानते हैं कि निशा भगत जो गुमला गांव की देहात की लड़की, आज आदिवासी बेटी, इन कुर्मियों को, धर्मांतरितों को, झारखंड राज्य सरकार को, केंद्र की सरकार को, जो आज डंके के चोट में उलगुलान करने का काम की है, वो आपको जानना चाहिए कहां से शुरुआत और कहां से क्या हो गया। आपको जानना चाहिए, जानना चाहेंगे? चूंकि कुर्मी समुदाय के ही पार्टी, जेल कैंप पार्टी में मैं थी और उस पार्टी में मुझे गुमला विधानसभा से टिकट दिया गया था, ये उपस्थिति के लिए कि गुमला में आदिवासी सीट से एक उपस्थिति दर्ज हो जाए कि जेल कैंप पार्टी भी है। आदिवासियों की अस्मिता की बात जब जब आई है, तब तब आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा एक उलगुलान हुई है और मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकती, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जब जब ब्रह्मांड डोला है आदिवासियों के उलगुलान से, तब तब ये पूरा ब्रह्मांड के जितने भी लोगों में एहसास हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये निशा भगत नहीं कह रही है, ये इतिहास बोलता है। भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, भगवान सिद्धू कान्हू जी की बात कीजिए, वीर बुद्धू भगत जी की बात कीजिए, तिलका मांझी जी की बात कीजिए, सिंगनी कैली दाई की बात कीजिए, रुनिया टुनिया की बात कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदिवासी समुदाय में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए बहुत हमारे पूर्वज, जिसकी वजह से इतिहास लिखने में चूक हो गई। लेकिन जो रूढ़िवादी परंपरा से, जो पूर्वजों से परंपरा चलते आ रही है, उसी को कहते हैं रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, जो आज हम लोगों में दिखाई देता है। आज ये पत्ते के रूप में हमारा ये सर का ताज दिखाई देता है कि हम आदिवासियों का ताज है। आज भी पूरे भारत में ये कहा जाता है कि आदिवासी सबसे नीची जाति का लोग होता है। हमें भेदभाव की नजर से देखते हैं। ये कुर्मी समुदाय एक कुआं से पानी ले जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग छोटी जाति का है, ये वो लोग कहते हैं। लेकिन इन बुड़बकों को कौन बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, इस संविधान के न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये लोग कह रहे हैं कि 1913 की बात जो कर रहे हैं, लगातार 1913 की बात कर रहे हैं, तो ये कुर्मी हमें बताए कि 1926 में, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने कुर्मी महासम्मेलन किया, वो भी कुर्मी क्षत्रिय महासम्मेलन किया। और 1931 के जनगणना में ये लोग आदिवासी में नहीं थे, इनको किसान के रूप में जाना जाता था। और झारखंड में इनको आगमन क्यों हुआ था पता है? खेती करने के लिए, खेत में काम करे के लिए लाए रहले। हमर जब इजे बिहार और झारखंड और उड़ीसा जब बंगाल में रहलक नहीं, जाना था कि नहीं जाना था?
सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है। आज भी हमारे गांव तक सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, और आ गए हैं कोई भी मुंह उठा करके कह दे रहे कि हम तो 10 साल से मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हमारे पुरखा बताए थे। ये कहते हैं कि हम सोहराई मनाते हैं, हम करम मनाते हैं, हम टुसू मनाते हैं, डहरे डहर मनाते हैं। डहर में होएला का कोनो? डहर में मनाइला हमरे मन करम? करम राजा के खुश करे पड़ेला, करम राजा के जाए के हमर पहान पुजार बैगा मान वह प्रीति रिवाज से पूजा करे ना, डाली के काट के वो पेड़ कर परिक्रमा करके नाचते देखते लाने ना, भाई मान बहिन मान उपास रखे ना, और जे उपास करे ना उकरे ऊपर में उकरे झोली में देना नहीं कर्मा के डहरे डहर जा ना का। ये सब रंगवा सियार मन के, रंगवा बिलर मन के, रंगवा टाइगर मन के बताए है कि तुम लोग भालू बनो, गीदड़ बनो, शेर बनो, मुर्गी बनो, लेकिन शिकारी तो आदिवासी है और आज से नहीं है, वर्षों से शिकारी है, और शिकार हम बेहतरीन करते हैं। ये हम राज्य सरकार को भी बताएंगे और केंद्र की सरकार को भी बताएंगे। कट्टी को न और कहे चाहा तो कहे, कहबो कि नहीं कहबो? आदिवासी समाज की बेटी को आपने अगर कहा है कि आप बोलिए तो आज मैं खुल के बोलूंगी, ये चतरा की धरती से बोलूंगी। और जब तक ये प्रकृति पूजक निशा भगत, बुढ़ा महादेव की कृपा और माँ चाला आयोग की कृपा है, तो किसी रंगवा सियार में औकात नहीं है कि मुझे मार दे, हत्या कर सकते हो, मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकते। ई कुड़मी समुदाय कर जे जेल कैंप कर लीडर है, जे डुमरी कर विधायक है जयराम महतो, नाम सुन हा? नाम सुन हा? तो एगो कहानी जे सच्ची कहानी है वो बात हूँ। वो पार्टी में रह लो तब ये झंडा ले लड़ रहा, झंडा हमारा अभिमान है कि नहीं है? ये झंडा हमारा आत्मा कर पहचान है कि नहीं है? तो हमार झंडा कर प्रयोग कोई भी मुंह उठाए के आयरो वगैरह जमीन दलाल कर ले का? नहीं। तो यह बेटी धर्मांतरित मन झंडा के जमीन कब्जा के लिए लगाए रहला, ओ बेरा हमके गाली भंड बिसर गोली मार देंगे सब कहलाए, लेकिन मैंने कहा ये मेरा झंडा है, मेरा अभिमान है। बहुत गाली गलौज प्रकरण चलक, बहुत बवंडर होलक, मीडिया बाजी सब होलक, तब जयराम हमके पार्टी से नहीं निकाल रहे। क्रिश्चियन समाज का लेटर लिख रहा कि निशा भगत को पार्टी से निकलाओ। निशा भगत आदिवासी है क्या? क्वेश्चन मार्क लगा लें। नहीं निकला लग स्वार्थ कर राजनीति करे वाला, नहीं निकला लग। और सबसे बड़ा बात है इस संविधान में अनुच्छेद के पढ़े कर दरकार है, इज्जत थोड़े पढ़ ले है नहीं, उमन आज तक हमरे मन के गुमराह करे कर काम कर ले। आज भी बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बाबा पंखराज जी को जब जब आदिवासी अस्मिता की बात होती है, राजनीतिक उपेक्षा की बात होती है और धर्मांतरण की जब जब बात होती है, तब बाबा कार्तिक उरांव जी को याद किया जाता है कि नहीं? एक सच्चाई बताना चाहती हूं मैं आप सबको। अभी बहन ने बोला कि 1961 में हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी ने पूरे देश के सांसदों को जुटाया। 348 सांसदों को जुटाने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा कि ऐसा है कि आदिवासी अस्मिता खतरे में है, आपको आदिवासियों के लिए आपको ठोस निर्णय लेना होगा। ऐसा समय आ गया कि सरकार मटिया मेट होने पे आ गई, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव जी को दबा दिया गया। बाबा कार्तिक उरांव जी को दबा दिया गया और बाबा ने लिखा
20 साल की काली रात, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा में हम लोग सरना स्थल में पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रकृति को पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? इस संविधान में सभी को सभी के धर्म को मानने का अधिकार है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तुम कहीं भी जा रहे हो, लेकिन धर्म और आत्मा तो नहीं बदल सकते ना। 2 मिनट बोलने दीजिए। आग्रह करूंगी, बहुत दूर से बुलाए हैं, खाना खाने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है, जब इन लोगों के बारे कह रही थी तो हमको पार्टी नहीं निकाला, लेकिन जैसे ही बोले कि कुर्मी समुदाय का लोग रेल टेक दे, कुर्मी समुदाय रेल टेक दे, नहर छेक दे, दिल्ली के जंतर मंतर में जाके ऊपर से कहा ना कूद जाए, आदिवासी नहीं बन सकते। आदिवासी पैदा होना पड़ता है, बना नहीं जाता है। और इन लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि ये लुकुर कमेटी बार बार इन लोगों को संविधान संविधान संविधान, जरा मैं तो ने कहा कि पुर्जा कर दूंगा। जिस दिन हमारे सामने बैठोगे ना, एक एक पुर्जा और एक एक नट खोल के रख दूंगी, क्योंकि जिस नॉलेज का, शिक्षा का गुमान करते हो, तो हम लोग भी जंगल में अब छगरी नहीं खेद रहे, नहीं खेदा थी नहीं। तो आज के डेट में एक बात याद बता दे रही हूं कि 1913 की बात करें, चाहे वो लगातार अपना संघर्ष की बात करे, इस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, उन्होंने कहा था कि हम लवकुश के वंशज है, हम शिवाजी के वंशज है। आज तो का हो गेलक, आरक्षण वास्ते एक मुखिया बनने की औकात नहीं है हमारे सीट में। आज घाटशिला का चुनाव में देख लीजिए, उतारना था ना कोई महतो को, कहेला आदिवासी उतार दिए। ये संविधान को जानते हैं कि संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आदिवासी भोले भाले लोग आज भी वो जो देश के प्रथम और मूल नागरिक हैं, उनको अंतिम पायदान पे रखा गया है, क्योंकि आदिवासी चुप है। जिस दिन अधिकार लेना सीख जाएगा, कोई माय का लाल में औकात नहीं होगा कि कोई यहाँ का गुंडा हो, क्रिमिनल हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुखिया हो, किसी को नहीं पहचानेगा। लुकुर कमेटी ने 2004 में, 2015 में इन लोगों को संवैधानिक तरीके से बताया कि आपको आदिवासी नहीं ला सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, आप सक्षम है। लुकुर कमेटी में सबने बोला 5 गो मापदंड होता है, 5 गो। पहला होता है आदिम लक्षण होना चाहिए। आदिम लक्षण जानते हैं ना, पुरखा समय से चलते आ रहा लक्षण, जो पारंपरिक वेशभूषा, पूजा पाठ, ये सब पारंपरिक, जो भाषा भाषा सब होता है, जो आदिम लक्षण पाया जाता है, पहला होता है। दूसरा होता है कि विशिष्ट संस्कृति, ये भारत देश जाना जाता है आदिवासियों की संस्कृति से। लगभग 700 से भी ज्यादा जनजाति के लोग इस भारत में रहते हैं, और भारत इसी से जाना जाता है, आदिवासियों की संस्कृति से। तो भूलिए मत कि जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं, उनको भी लुकुर कमेटी निकाल सकती है। और तीसरा चाहिए भौगोलिक अलगाव, हम लोग तो अलग थलग रहते हैं। और चौथा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच। हम लोग विदेश में, और विदेश का धर्म नहीं ना अपनाए हैं, नहीं अपनाए। हाँ, अपन मान और अभिमान, आदिवासी मतलब रूढ़िवादी परंपरा। आज तक जे सरकार में बने चाहिए नियम, पेशा अधिनियम, स्वशासन कर चलत रहली नहीं। हमरे मन पढ़ा समाज से चलत रहली नहीं। पढ़ा समाज चलेला कि नहीं चलेला, वो चले चाहिए कि नहीं चाहिए, अपन गांव में अपन सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए।
और चौथा है पिछड़ापन। ईमन का है ना कि आदिवासी का आरक्षण है, समाप्त कर दो ना। आओ कभी झारखंड और आदिवासी का टैग लगा दे, हम जिंदा रह जाओगे 2 दिन तो हम मान जाएंगे। पूरा चैलेंज कर साथ कहत हो कि राज्य कर हो चाहे केंद्र की सरकार कर बात हो, 2017 में धर्मांतरण बिल भी लागू हो जाए है, तब भी लगातार हमारे अस्तित्व में खतरा ऐसा काले मंडरा थे। और एक बात कहे चाहत हो, 20 दिसंबर के एक बहुत बड़ा उलगुलान होए जाते, अपना अस्तित्व और समाज के लिए लड़ाई लड़बा कि नहीं लड़बा। राजभवन घेराव करे जाती धर्मांतरण को रोकने के लिए, और जो लोग जाति के नाम पे आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं, तो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है